दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस में स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं या बिलिंग करना चाहते हैं पार्टियों को माल बेचना खरीदना, तो ये मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात, इसमें हमने जीएसटी का नहीं लिया है, और जीएसटी का लेने के लिए हमारे इसके और वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जीएसटी के भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम माल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसा लेते हैं, देते हैं, स्टॉक हमारा अपडेट रहता है। कैसे कैसे रहेगा इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट वर्किंग, यहाँ पे एक बटन है, इससे आपने शुरुआत करनी है। यहाँ 3 टैब हैं। मास्टर में आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉक के मास्टर बनाने हैं, पार्टी के लेज़र बनाने हैं और सप्लायर लेज़र बनाने हैं। और अगर एक्सपेंस के लेज़र, इनकम के लेज़र या कैश या बैंक के लेज़र। फिलहाल कैश बैंक में हमारे पास कैश का लेज़र अवेलेबल है। हम बैंक का बनाना चाहें तो यहाँ पे एक लेज़र बैंक का बना सकते हैं। ओपनिंग उसमें दे सकते हैं। फिलहाल हमने ओपनिंग कुछ नहीं दिया। एक्सपेंस का हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और इंटरनेट बिल और कोई भी आपके एक्सपेंस हैं वो दे सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक आइटम बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे, लगभग आप देख रहे हैं बहुत सारे बने हैं। इसके अलावा हम एक बनाना चाहते हैं, जैसे एप्पल, यूनिट केजी में रेट 120, कॉस्ट ख़रीदने का क्या रेट है और कितना ओपनिंग है, हमने कहा 100 केजी ओपनिंग में पड़ा है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक। कस्टमर के लेज़र, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं, और सप्लायर में यहाँ पे एक सप्लायर भी है। अभी इसको हमने लेज़र जो बनाएंगे, पहले मैं आपको एक मास्टर बनाना इसमें बता देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसमें सभी के मास्टर उसी तरह से बनेंगे। जैसे हम बनाते हैं एक सप्लायर, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया और पूरा एड्रेस की डिटेल वगैरह दे दी, स्टेट दे दिया आपने, और ओपनिंग बैलेंस कितना है वो दे दिया, यानी पिछला कुछ पैसा देना है, या बाकी सब डिटेल फिल करने के बाद आपने इसको क्रिएट कर दिया। अभी अगर किसी के नाम में सुधार करना, मान लीजिए ये सिर्फ हार्डवेयर की जगह, इसमें नाम तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बाकी और डिटेल आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको सर्च कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। यही सब सेल और ये सॉरी स्टॉक आइटम, लेज़र, कस्टमर या पार्टी, जिसके बनाने सब में ऐसे ही रहेगा। अब नंबर आता है माल खरीदना है या बेचना है। तो यहाँ से जैसे हम मास्टर को हमने देखा, ट्रांजैक्शन में हम आ जाते हैं, यहाँ पे है सेल एंट्री। अगर हम माल बेच रहे हैं, मान लीजिए सेल एंट्री में हम आते हैं, ये हमारा सेल नंबर चल रहा है, पार्टी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सी पार्टी, ये वाली ले लेते हैं, और इसको क्या आइटम बेच रहे हैं, मान लीजिए हम एप्पल बेच रहे हैं, तो ए यहाँ पे लिखेंगे PP, तो एप्पल यहाँ से सर्च होकर आ जाएगा, रेट वगैरह आ जाएगा। मान लीजिए 10 केजी हम बेच रहे हैं। नरेशन का मतलब होता है इसकी कोई डिटेल देनी है, और नहीं देना चाहें तो उसको छोड़ देना। अभी साथ में एप्पल के अलावा और मान लीजिए नट बोल्ट हैं, 10, रेट है इसका 50 रुपये पीस हैं ये, इसको हमने ऐड कर लिया। तो कुल मिला के हमारा बना 1700 रुपये का बिल। कार्टेज और फ्रेड और जीएसटी, अगर इसमें कुछ अदर जोड़ना है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का कार्टेज जोड़ दिया, 100 रुपये फ्रेड जोड़ दिया, और इसको जो है 50 रुपये डिस्काउंट कर दिया, तो वो यहाँ से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद इसको कर लेना हमने सेव इनवॉइस। डू यू वांट टू सेव, यस कर लेंगे। ये 107 नंबर की इनवॉइस सेव हो गई है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 107 नंबर सर्च कर लेंगे। मान लीजिए इसमें नट बोल्ट नहीं था, सिर्फ एप्पल था, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे, और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये 1350 का बिल है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। यहीं से आप इसको सर्च करके, अभी हम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस टाइप से आ गया। अभी इसको हम PDF कर सकते हैं, तो ये PDF में सेव हो जाएगा, और प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट निकल जाएगा। इसको हम क्लोज कर दें। तो ये सेल करने का तरीका। अब रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो जैसे ही हम रिसीव वाउचर में आप आएंगे तो यहाँ जिससे हमने पैसा लेना है उनकी डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए इस पार्टी से ले रहे हैं हम, यहाँ से मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मान लीजिए 50,000 रुपये हम इसमें ले रहे हैं।
और इसमें रेफरेंस नंबर देते हैं, इसको हमने ऐड कर लिया। तो उसका जितना बकाया बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इतना इससे कैश ले लें, फिर 50 या 40,000 7,930 रुपये हम इससे क्या कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो आप देखेंगे इसका बाकी बकाया यहाँ 60,000 रहेगा। अच्छा, इसके बाद रिसीव फ्रॉम इनकम, अगर हम डोनेशन, जैसे यहाँ पे डोनेशन है, अगर हमें कहीं से डोनेशन, वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ले रखा है, ये देखेंगे आप कि डोनेशन हमने यहाँ पे ले रखा है। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है परचेज एंट्री। मान लीजिए अभी हमारे पास 1958 ये बिल नंबर है, पार्टी का नेम सिस हार्डवेयर, और इससे हम एप्पल खरीद रहे हैं। यहाँ से सर्च करेंगे हम एप्पल, और ये खरीद रहे हैं हम 80 रुपये के हिसाब से 50। इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका ये पूरा ऐड हो जाएगा। इसको सिंपल करना ये है कि इसमें हमने 100 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हो गया। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है पेमेंट टू सप्लायर, जिसका जितना देना है वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए हम स्टेट बैंक से दे रहे हैं, इसको 3,000 रुपये फ़िलहाल हम इसको दे रहे हैं। रेफरेंस नंबर ये हमने इसको ऐड कर लिया। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि पार्टी से परचेज़ किया, उसको पैसे दे दिए। ज़रूरी नहीं कि हैंड टू हैंड दें, कभी भी दे सकते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जैसे इंटरनेट बिल, मान लीजिए आपने बैंक से जमा किया 950 रुपये, इंटरनेट बिल ऑफ द मंथ मार्च 2021, तो ये आ गया हमारा। अब देखें इसमें हमने रिपोर्ट कितनी ज़बरदस्त बनाई है। आप देखेंगे सबसे मेन बात, रिपोर्ट वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, डे ट्रांजैक्शन। डे ट्रांजैक्शन जो है इसमें आपको ये पता चलेगा आज की डेट में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए। सेल 107 नंबर। अब हम इसको देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, क्या सेल हुई, ये पूरी डिटेल आ जाएगी। रिसीव देखना चाहते हैं किससे हुई है, ये 50,000 रुपये का ये रिसीव हुआ है, और एक रिसीव ये हुआ है। यानी कि सारी आपकी एंट्रियां सब यहाँ पे आ जाएंगी। अभी इंटरनेट का बिल हमने जो दिया था वो डिटेल आ गई। अच्छा, इसके बाद टोटल सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट कितना हुआ, वो क्लोजिंग बैलेंस आज का आपको दिखा रहा है। अच्छा, अब नंबर आता है स्टॉक अलर्ट। क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे पास नहीं है, जो माइनस में चल रही है, वो डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। या फिर आप इसका एक वो दे सकते हैं कि भाई इतना प्रोडक्ट होने चाहिए। डे बुक, इसमें आप यहाँ से डेट चेंज करेंगे। कैश की डिटेल आप देखना चाहेंगे, या यहाँ से पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम। आज डेट है 4/29/2021। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैश, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, नंबर आता है कस्टमर स्टेटमेंट। यहाँ पे आप आए, पहला काम आपने वो कस्टमर चुन लेना जिसका आप देखना चाहते हैं रिकॉर्ड। ओपनिंग बैलेंस इसने दिखा दिया इतना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेट ली कि 1 तारीख से लेके और 30 तारीख के दौरान व्यू डिटेल, इसने क्या क्या वो किया। अभी देखें, इसने एक ये हमने इससे रिसीव किया, एक ये किया, और ये इसको हमने 107 नंबर बिल दिया था। इसको देखना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे, वो एप्पल का बिल आ गया, और इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये वाला बिल आ गया। इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से वाउचर से 0 अमाउंट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने इससे इतना रिसीव हुआ है, और यहाँ से इतना रिसीव हुआ। अच्छा, इसको आप PDF कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा। क्रिएट लेज़र PDF, लेज़र भी बना सकते हैं इसका, प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए, स्टॉक क्वेरी, अभी हम देखना चाहते हैं जैसे एप्पल, तो एप्पल ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, कितना बकाया बचा, वो डिटेल दिखाएगा। इसमें डबल क्लिक करोगे आप,
तो ये दिखा देगा कहाँ पे बिका, कौन सी इनवॉइस में और कौन सी इनवॉइस से ख़रीदा गया, वो डिटेल दिखा देगा। अच्छा, ये स्टॉक क्वेरी है, इसको प्रिंट PDF कर सकते हैं आप। कैश स्टेटमेंट, इसमें आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम डेट, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं पिछले महीने से और इस महीने तक व्यू डिटेल, तो हमारे पास कैश जो है ये आया है, ये आया है, ये कुछ एंट्री हुई है, यहाँ से रिसीव हुआ है, यहाँ से पेमेंट हुआ है। देखें डोनेशन, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो रिसीव फ्रॉम ऑफ इनकम, ये इनकम रिसीव हुई थी 5000 रुपये, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये कैश रिसीव हुआ, और इससे ऊपर देखेंगे ये हमारा इतना कैश रिसीव हुआ। तो ये था कैश। अगर हम यहीं पे स्टेट बैंक कर लें और व्यू करें तो स्टेट बैंक से हमें एक तो हमने ये 50,000 रुपये प्राप्त किए थे, जो कि रेफरेंस नंबर ये था, डेट ऑफ 29 अप्रैल यानी आज के दिन, और एक सिस हार्डवेयर को इतना पेमेंट किया, इंटरनेट का बिल इतना दिया। तो 50,000 रुपये इन हुए पहले, इतने आउट हुए, इतने बाकी बचे। ओपनिंग बैलेंस 0। सप्लायर स्टेटमेंट भी सेम कस्टमर स्टेटमेंट की तरह है, और यहाँ पे आप बिटवीन डेट्स देख सकते हैं, और इसकी डिटेल पेमेंट की दिखाएगा, और यहाँ पे परचेज़ का दिखाएगा, कब परचेज़ किया, क्या क्या किया। एक्सपेंस का स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल कब कब जमा हुआ, कैसे कैसे जमा हुआ, वो यहाँ दिखाएगा। ये कैश था और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इनकम का स्टेटमेंट, डोनेशन कब लिया इसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सबसे मुख्य चीज़ इसमें आपका स्टॉक अपडेट रहेगा। इन्वेंट्री में हम आएंगे, यहाँ पूरी लिस्ट मिलेगी, आपने यहाँ से डेट लेनी है, और यहाँ से हम डेट ले लेते हैं जैसे 1 जनवरी 2021 से ये वाली डेट। जितने आपके प्रोडक्ट हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे, और इतने सारे प्रोडक्ट के बावजूद भी बिल्कुल क्लीन चलेगा। आपको इसमें एंट्री करना एकदम आसान है, सेल परचेज़ करना एकदम आसान है। यहाँ पे स्टॉक वगैरह क्लोजिंग दिखाता रहेगा। अभी अगर हम कुछ सेल करें, जैसे मान लीजिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ से प्रोडक्ट लेना है आपने। अगर हमें देखना है Z से कितने प्रोडक्ट हैं, तो Z आप दबाएंगे, या उसके बीच में SR है, Z A B C D D से क्या क्या है हमारे पास, जो आइटम है ये 2 पीस। अगर हमने इनका मतलब यूनिट, क्वांट और रेट, अमाउंट वो दिया होता कॉस्ट, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका एक मतलब लिख सकते हैं आप, जैसे 100 रुपीज़, और ये तो ये इसका हम परचेज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आइटम परचेज़ कर सकते हैं आप, 15, 20, 25 जितने भी हैं। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर इसमें यहाँ पे दिखाता भी रहेगा कि पेबल कितना है, रिसीवेबल कितना है, और टोटल परचेज़ कितना हुआ, सेल कितना हुआ, किससे लेना है, कितना देना है। इसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ पे दिखाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डेट के बीच। आप ये देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर सेल कितना हुआ, और कितना परचेज़ हुआ, क्लोजिंग कितना है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कितना उसमें एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, और नेट प्रॉफिट क्या बना, ये आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो अगर ये आपके काम का है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, IMO, आप इसको ले सकते हैं। और इसके हमारे पास, अगर आप इंडिया से हैं तो हमारे पास GST के भी हैं, और अगर आप अदर कंट्री से हैं तो हमारे पास VAT के भी इसके मौजूद हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं।